एक लड़की होती है जिसकी उम्र 16 साल होता है और वो अपने माता पिता की काफ़ी लाडली बेटी होती है। उसके माता पिता उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। तभी प्रिया एक दिन बोलती है उसके माता पिता से कि पापा मुझे एक कुत्ता खरीद के दे दीजिए। तभी उसके माता पिता उसको एक कुत्ता खरीद के दे देते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल उसका उम्र 16 साल होता है। और वो उसका जैसे ही कुत्ता उसको खरीद के दे देते हैं उसके माता पिता, तभी वो कुछ ऐसा करती है कि उस कुत्ते के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। और काफ़ी घुल मिल जाने के बाद एक दिन ऐसा करती है कि उस कुत्ते के साथ वो अपना शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और हौसला मिले। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक कहानियाँ लाते रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड तक। ये कहानी दिल्ली की है ये कहानी। और दिल्ली में एक परिवार रहता है जिस परिवार में 3 सदस्य होते हैं। उसका 3 सदस्य होते हैं। एक लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं। उसके माता पिता का नाम राजू था और राजू एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। उस प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और वहाँ पे उसकी अच्छी खासी वेतनें थी, लगभग 60-70 हज़ार से अधिक वेतनें थी। और उसकी माता जो थी कि वो सरकारी टीचर थी, उसका भी अच्छा खासा वेतन था। तभी उसका बेटी जो होती है, उसकी बेटी का नाम प्रिया था और उसका बेटी तो होती है एक। काफ़ी दिनों के बाद उसको उस परिवार में एक बेटी पैदा हुई थी, जो कि बेटी पैदा हुई थी। और उस परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाडली थे। उसके माता पिता उसकी बेटी प्रिया की हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। तभी एक दिन ऐसा होता है कि उसका जो प्रिया होती है उसके माता पिता से कहती है कि आप लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं घर में अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। और तभी वो अपने पापा से बोलते हैं कि पिताजी मुझे एक कुत्ता खरीद के ला दीजिए। तभी उसके पिताजी करते हैं क्या है कि ये बाज़ार से मार्केट से जाते हैं और एक कुत्ता खरीद के ला देते हैं। जैसे कुत्ता खरीद के ला देते हैं तो उसका कुत्ते के साथ वो काफ़ी घुल मिल जाती है, काफ़ी लगाव करने लगती है। और अक्सर तभी वो प्रिया जो होती है वो 12th क्लास में पढ़ रही होती है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि प्रिया होती है ना कि अक्सर घरे में रहा करती है और इस कॉलेज अपना स्कूल कम जाया करती थी। तभी धीरे धीरे उस कुत्ते के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। जैसे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है तभी एक दिन ऐसा करती है कि उस कुत्ते के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तभी शारीरिक संबंध जैसे ही बनाने लगती है, स्थापित करती है, तो उस कुत्ते से उसको संतुष्टि नहीं मिलता है। तभी जाके उसका एक दोस्त होती है, कॉलेज में उसका एक दोस्त होती है। उस दोस्त के साथ वो कॉलेज जाया करती है। और उसका दोस्त जो होती है, उसका सहेली, वो काफ़ी बिगड़ेल लड़की हुआ करती है। वो अपने कुछ वीडियो मोबाइल में कुछ गलत वेबसाइटों से वीडियो देखा करती है। तभी एक दिन वो बोलती है, प्रिया को बोलती है उसका सहेली कि मैं तुझे एक लिंक भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, इसमें क्लिक करना, इससे एक वीडियो देखना, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी सुंदर लगेगा और काफ़ी अच्छा और महसूस होगा। तभी वह क्या करती है, उसका सहेली, प्रिया की सहेली, उसको रात के टाइम पे वो वीडियो का लिंक सेंड कर देती है व्हाट्सएप पे जैसे ही सेंड कर देती है। तभी वो क्लिक करता है तो देखता है वहाँ पे पोर्न मूवी खुल जाती है। पोर्न मूवी की साइटें थी वहाँ पे खुल जाती है। तभी देखता है और बोलता है अच्छी अच्छी हद तरीके, क्या गंदा, कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या गंदा मूवी है। और ऐसा करते हुए वो उस साइट से बाहर आ जाती है। जैसे उस साइट से बाहर आ जाती है तभी वो रात को लगभग 10-11 बजे के आसपास और फिर से उसी साइट में जाके वो देखने लगती है। लगातार उस रात को लगातार वो लगभग 2-3 घंटा देखी और उसको काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होने लगी, उत्तेजित होगी। और लगातार ऐसे करते करते वो डेली देखने लगी। तभी एक दिन होता क्या है कि फिर कॉलेज जाती है सुबह को। जैसे प्रिया का 2-4 दिन हो जाता है, प्रिया सुबह को कॉलेज जाती है, उसका अपना सहेली से मिलती है और अपना सहेली को बोलती है क्यों ना मुझे किसी लड़के से तुम दोस्ती करवा दो। जैसे ही उसका सहेली सुनती है, प्रिया की सहेली, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तभी कोई बात नहीं ऐसा बताती है और प्रिया का दोस्ती एक लड़के से करवा देते जिस लड़के का नाम विकास था। तभी विकास से उन लोग प्रिया का नंबर विकास को दे देती है, उसको दे देती है। जैसे रात 11 बजे लगभग आसपास विकास प्रिया को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारा सहेली ने मुझे तेरा नंबर दिया है। तभी वो बोलती है हाँ मैंने ही बोला था। प्रिया बोलती है हाँ मैंने ही दिया था उसको अपना नंबर और बोला था कि मुझे विकास से बात करवा देना। तभी विकास से एक दूसरे से प्यार भरी, मोहब्बतें भरी बातें किया करते, अच्छी अच्छी बातें किया करते। तभी ऐसे करते करते लगभग 6-7 दिन बीत जाता है। 6-7 दिन में बीत जाता है। और इधर तो प्रिया का काफ़ी ज़्यादा मतलब पोर्न मूवियाँ देख के काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो चुकी थी और डेली पोर्न मूवियाँ देखती थी। रात को जैसे ही देखती थी पोर्न मूवियाँ तो बहुत सारे उत्तेजित हो जाते। तभी एक रोज़ ऐसा करती है कि विकास को प्रिया के जो माता पिता होते हैं
वो अपने अपने ड्यूटी पे सुबह को चले जाते हैं और प्रिया उसके माता पिता से कहती है कि मेरा आज सिर दर्द कर रहा है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तभी उसके माता पिता सोचते हैं कि ठीक है, तेरा सिर दर्द है, तुम कॉलेज मत जाओ, और उसको दवा ला के दे देते हैं। जैसे ही दवा ला के दे देते हैं तो वो आराम से रूम पे रहती है, उसके माता पिता अपना ड्यूटी पे चले जाते हैं। तभी क्या करती है, लगभग दिन के 11 बज गए थे, तभी प्रिया क्या करती है, मोबाइल से नंबर निकालती है और विकास को डायरेक्ट फ़ोन लगाती है, बोलती है कि मेरे माता पिता चले गए हैं, तुम आराम से आ जाओ मेरे रूम पे। जैसे ही आ जाते हैं तो अपने रूम से भेंट करते हैं। तभी विकास बोलता है कि तेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो तुम और ज़्यादा मुझे घर एक पूरा विस्तार से दिखाओ। तभी करती क्या है, प्रिया अपने बेडरूम पे ले जाती है उसको, विकास को। बेडरूम पे जैसे ही ले जाती है तभी विकास करता मौका देख के बेडरूम में जैसे ही पहुंच जाता है, विकास तो सबसे पहले पूछता है कि तेरा घर में कौन कौन है। तभी प्रिया बताती है कि मेरे मम्मी पापा हैं जो कि अभी काम पे गए हुए हैं। तभी विकास मौका का फ़ायदा जैसे ही उसको मिल जाता है तभी प्रिया के ऊपर उसको गले लगा के हक करता है, किस उस करने लगता है और गलत जगहों पे टच करने लगता है। तभी ऐसे करते करते उन लोग के उस दिन भी उन लोग का शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है तभी क्या करता है कि उस दिन तो हो जाता है, लगभग वो शाम के 3 बजे आसपास वहाँ से प्रिया के घर से निकल जाता है। प्रिया के घर से जैसे ही निकल जाता है तभी दूसरे दिन फिर अब ऐसे ही सिलसिला इन लोगों का चलते रहता है। ज़्यादातर क्लास नहीं जाती तो घर में रहा करती है और विकास को दिन में बुलाती है, और ऐसे करते करते इन लोग का 6 महीना तक लगभग यही सिलसिला चलते रहा। जैसे 6 महीने के बाद हो जाता है तभी राजू के पड़ोसी वाले राजू को बताते हैं कि तेरा बेटी तेरा पीठ पीछे ऐसे कुछ लड़कों को बुलाती है और घर में रहती है और कॉलेज जाने के बहाने। तभी राजू एक दिन क्या करता है, राजू और उसके माता पिता ड्यूटी के बहाने घर से निकल जाते हैं और पड़ोसी घर में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी घर में जाके बैठ जाते हैं तभी लगभग 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बज जाते हैं, जैसे 10:30 11 बज जाते हैं तभी विकास को प्रिया जो होती है विकास को कॉल लगाती है और विकास आ जाता है। तभी जैसे ही आ जाता है और रूम पे चले जाता है और रूम पे चले जाने के बाद शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है। तभी ठीक 1 घंटा उसी टाइम पे प्रिया के माता पिता वहाँ पे जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तभी विकास और प्रिया घबरा जाते हैं और जल्दी कपड़ा पहन के आ जाती है। प्रिया बाहर पे आ जाती है, दरवाज़ा खोलते तभी उसका पापा जो होते हैं राजू होते हैं काफ़ी उसको डांट फटकार लगाते हैं, काफ़ी डांटते हैं और बोलते हैं कि जो लड़का है तुम्हारे साथ अभी घर में घुसा है उसको बुलाओ। तभी मौका पा के जैसे ही राजू बाहर तरफ आ रहा विकास जैसे ही बाहर तरफ आ रहा था और मौका पाकर वो वहाँ से उस दिन भाग जाता है। और तभी ऐसा होता है कि उसको जो प्रिया होती है उसको काफ़ी डांट फटकार लगाया जाता है, मारा पीटा जाता है। उस दिन के बाद वो प्रिया एक 1.5 महीना राजू विकास से बातचीत करना बंद कर देती है। तभी बातचीत बंद कर देती है तभी उसको 1 महीने के बाद प्रिया को काफ़ी फिर अपना प्यार का भूख सताने लगता है और उधर विकास को भी अपना प्यार का भूख सताने लगता है। तभी एक रोज़ प्रिया फ़ोन करती है अपने प्रेमी विकास को और कहती है कि तुम धारदार हथियार लेके आओ और कुछ उपाय करते हैं। जैसे ही विकास आ जाता है अपने प्रेमी के घर रात में और तभी प्रिया बोलती है कि मेरे माता पिता को मार डालो। तभी जैसे ही मार डालने के लिए बोलती है तो विकास तो सोच ही रहा था कि हम लोग का प्यार के बीच दोनों लड़वा बन रहे हैं। तभी जाता है और उस दिन उसको उसके प्रिया के माता पिता को, राजू को और उसकी पत्नी को गला में काट देता है और मार देता है। दोनों मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे ही उस दिन सुबह होती है, उस रात की सुबह होती है तो प्रिया खूब चिल्लाने रोने लगती है और नाटक करने लगती है कि मेरे मम्मी पापा को किसी ने मार दिया, चोर आए थे, इससे खूब रोने लगते हैं। जैसे रोती हुई आस पड़ोसी लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इसका माता पिता का लाश पड़ी हुई खून से लथपथ हुए। तभी एक पड़ोसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर देता है, पुलिस भी आ जाती है और छानबीन करते। तभी प्रिया बताती कि रात को 3-4 चोर आए थे और मेरे मम्मी पापा को मार दिया और मैं अपना चोरी छुपे भागी और अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी जैसे ही बंद कर दिया तभी एक पड़ोसी लोग बताते हैं प्रिया के बारे में कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर था और इसके माता पिता इसको कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा डांटे हुए थे, धमकाए थे, मारे पीटे थे। तभी उसका प्रिया का CDR लोकेशन निकाला जाता है फ़ोन से, अपना जितना कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और फ़ोन कॉल डिटेल्स में ये पाया जाता है कि किसी विकास नामक लड़के से कभी 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसे 3 दिन भर बात किया करती है और उस रात को भी बात करती है। और तभी उसको प्रिया को फिर सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तभी प्रिया टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। जैसे अपना जुर्म कबूल कर लेती है तभी उसको ये अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ खूब ज़्यादा फैलती है और प्रिया की और उसके प्रेमी विकास की काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती है और अखबारों में ये न्यूज़ पूरा छप जाती है, टीवी में प्रसारित न्यूज़ों में पूरा प्रसारित होने लगती है। तो ये कहानी
ये जो होती है विकास और प्रिया, इस दोनों को सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि आप लोग हैरान हो, परेशान हो, बल्कि कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग प्रिया और विकास जैसा बनने की कोशिश ना करें और स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद बंधु।